प्रतापगढ़ निवासियों के लिए सूचना यह है कि प्रतापगढ़ के ठाकुर बलराम सिंह की सुपुत्री नर्मदा की मंगनी शिकारपुर के ठाकुर शंकर सिंह के सुपुत्र प्रीतम सिंह के साथ तय हो गई है। अतः कल सुबह हमारे ठाकुर बलराम सिंह की सुपुत्री नर्मदा हमारे गांव के गरीब लोगों को कपड़े और भोजन देने वाली है। क्यों जी? हमारी नर्मदा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, है ना? आप आप प्रमिला, ये बताओ हमारे छोटे ठाकुर नजर नहीं आ रहे हैं? यहाँ हूँ पिताजी। अच्छा बेटे, नर्मदा अपनी शादी तय होने की खुशी में गरीबों को भोजन व कपड़े देने वाली है। इंतजाम हो गया क्या? हो गया पिताजी। वो देखिए, नर्मदा आ रही है। चलो भगवान, चलते हैं। हमारी बिटिया को दुल्हन के रूप में गरीबों को भोजन व कपड़े देने के साथ साथ उनकी खुशियां भी हम देखेंगे। चलो। प्रणाम संबंधी जी। प्रणाम 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 बेटे। आओ बेटे, हमारे मेहमानों को ले जाकर स्वर्ण महल में ठहरा दो। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शंकर ठाकुर तो बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, इनका खास ख्याल रखना। मैं कोई गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन मान सम्मान की कदर करने वाला हूँ। आइए दामाद जी, अतिथि भवन चलते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? चावल, गेहूँ या बाजरा? चावल गेहूं लेने नहीं आया हूँ यहाँ, नर्मदा से विवाह करने के लिए आया हूँ यहाँ। ए, तेरी इतनी हिम्मत? ठाकुराइन, मैं आपका नीलकंठ हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये देखिए। हाँ ध्यान से सुन, इस ठाकुर की इज्जत से खेल रहा है तेरी ये मजाल। तूने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुझे दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त इस पागल को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। जंगल में चींटियों से भरी कालकोठरी है ना, इसे वहां ले जाकर बंद कर दो। याद रहे, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी भनक शंकर ठाकुर या प्रीतम सिंह को नहीं होनी चाहिए। खबरदार, ले जाओ इस पागल को। अच्छा प्रीतम सिंह, आज तुम हमारे साथ बहुत ही खुश हो, लेकिन कल से नर्मदा की गुलामी करने लगोगे। आखिर ये सब हुआ कैसे यार? ये सब मेरे पिताजी का राजतंत्र है। चोल महाराज की दी हुई जमीन में फसल उगाकर सोना निकाल कर दिया करते थे मेरे ताऊ जी कुलदीप सिंह ठाकुर। अपनी जमीन जायदाद जब उन्होंने मेरे पिताजी के हाथों में सौंपी
तो उस समय नर्मदा की शादी मुझसे करवाने का उन्होंने सरेआम वचन दिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने उस नीलकंठ की परवरिश केवल पागल बनाकर ही नहीं की, बल्कि उसकी जायदाद भी हड़प कर उस नर्मदा की शादी मेरे साथ तय करवा दी। सुनो बच्चों, इतनी रात बीत गई, तुम लोग बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जाकर सो जाओ। सुनो, एक को बर्बाद करके ही दूसरा आबाद होता है, और इसका मैं एक उदाहरण हूं, तुम जानते हो ना। जाओ और जाकर सो जाओ। ये क्या हो गया? कहाँ है वो पागल का बच्चा? कहाँ है वो पागल? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। मैं पागल नहीं हूँ महाराज। सच कहूँ तो मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा महाराज। राह में अगर कोई सांप भी आया तो मैं हाथ जोड़कर उससे विनती करता हूँ जाने के लिए। उसके बावजूद भी उसने काटा तो मैं सह लूंगा महाराज। आप भी मुझे नहीं समझे। नर्मदा, ये गुड़ियों का खेल नहीं है। कल तुम्हारी शादी है। शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह कोई आम आदमी नहीं है। इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना सब होने के बाद मैं शंकर ठाकुर से शादी रोकने के लिए किस मुंह से कहूंगा? प्रेमिला, नर्मदा हमारी सगी बेटी तो नहीं है, फिर भी जो भी इसने चाहा हमने दिए हैं। उसके बावजूद ये नीलकंठ को ही अपनाना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। पिताजी, बालपन में ही आपने कहा था कि यही मेरे पति परमेश्वर हैं और मेरे मन मंदिर में भी यही है। मैं भागकर इनके साथ विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। खैर, अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी शादी कराइए, लेकिन मेरी शादी उस महाराज से कभी नहीं होगी। उससे पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं नहीं महाराज, आगे दीजिए, मैं उसी कालकोठरी में चला जाऊंगा महाराज। ठीक है, जो होना है वो होगा। मैं जाकर शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह को समझाने की कोशिश करता हूं। आगे ईश्वर की मर्जी। क्षमा चाहता हूं, किस मुंह से कहूं ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, क्या संदेश है? क्षमा चाहता। अरे, बात को बताए बिना बार बार क्षमा याचना कर रहे हो, क्या बात है? क्यों क्षमा चाहते हो? मैं बताता हूँ पिताजी। अचानक नीलकंठ बीच में आ गया है। ये उसे दामाद बनाना चाहते हैं। क्या कहा? ये क्या, रायचूर के महाराज? क्यों ठाकुर, अपने समधी को मारने के लिए उतारू क्यों हो गया है? क्या हुआ? आप तो रायचूर काली हैं और आप इस विवाह में मेरा न्योता स्वीकार करके ही आ रहे हैं। और ये बात सुनकर बलराम ठाकुर आग बबला हो गए और पूछा कि किसने न्योता दिया। तो मैंने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आपको न्योता देने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इनकी पुत्री से प्रीतम की शादी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो मैं चुप कैसे रह सकता था, इसलिए तलवार उठाई। ऐसा मैं कह सकता हूँ? शंकर ठाकुर पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ये मत भूलना। ये मेरा कितना सम्मान करते हैं ये मैं जानता हूँ। खैर, जाने दीजिए। रायचूर काली के आगमन से इन्हें कोई कष्ट नहीं है,
तो मेरे पुत्र प्रीतम के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्या ये तैयार हैं? मेरी बेटी को ये शादी पसंद नहीं है, इसलिए कोई फैसला नहीं ले सकता। पिताजी, चलो चलते हैं, बेकार की बहस क्यों।